अमेरिका दौरे पर गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी टेक्सास से वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, लेकिन विवादों पर ब्रेक नहीं लग रहा है। राहुल गांधी पर एक बार फिर देश विरोधी बयान देने के आरोप लग रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने भारत में सिखों के हालात पर चिंता जताई है। राहुल के इन आरोपों पर कितना दम है, रिपोर्ट में देखिए आप। अमृतसर और गोल्डन टेम्पल को हमें एक ग्लोबल सेंटर बनाना चाहिए, धार्मिक सेंटर, पिलग्रिमेज सेंटर, और ये जो सोच है और जो शांति वहां मिलती है, इसको पूरी दुनिया में हम सबको मिलकर फैलाना चाहिए। 3 महीने पहले राहुल गांधी जब अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे पहुंचे थे, तब उन्होंने सिख गुरुओं की सीख सेवा, समर्पण और शांति के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की शपथ ली। 3 महीने बाद राहुल गांधी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वहां उन्होंने सिख धर्म की स्थिति के बारे में जो कुछ कहा, उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। Fight is not about politics. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. भारत में राहुल गांधी को सिख धर्म सेवा, समर्पण और शांति का प्रतीक दिखाई दे रहा था, लेकिन 7 समंदर पार से राहुल को भारत में सिखों की पहचान संकट में नजर आ रही है। बीजेपी ने राहुल के बयान को देश विरोधी बताया और उसी के साथ सिख दंगों के पन्ने पलट दिए। Over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them and they were burnt alive. राहुल गांधी के इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उनका ये बयान विदेश में बैठे खालिस्तानियों के एजेंडे को बढ़ावा नहीं देगा, जो पहले से भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। क्या राहुल के इस बयान को आईएसआई दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि राहुल अब सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि नेता विपक्ष भी है। सिख नेता राहुल के इस बयान के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। अब राहुल ने सिखों की पहचान पर संकट का जो दावा किया है, उसे भी आप खुद देख लीजिए। देश में सिख कृपाण पहनकर फ्लाइट में भी चढ़ सकते हैं। स्कूटर, बाइक चलाने वाले सरदार के लिए पगड़ी काफी, हेलमेट पहनना जरूरी नहीं। देश के सुदूर कस्बों और गांवों में भी पगड़ी पहने सिख और गुरुद्वारे मिल जाएंगे। सिख समुदाय से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेनाध्यक्ष, गृह मंत्री और तमाम मंत्री रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी खुद कई मौकों पर पगड़ी पहन चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पंजाब में एक सीट नहीं जीत पाई, लेकिन पंजाब को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व देने के लिए रणदीप सिंह बिट्टू को मंत्री बनाया गया, जो सिख समुदाय से। पंजाब के अलावा सिख देश भर के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जहां कम आबादी के बावजूद वो प्रभावशाली और सम्माननीय भूमिका में। ऐसे में सवाल है कि सिखों पर राहुल गांधी के विश्लेषण में क्या वाकई दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।